अस्सलामुअलैकुम। कल के मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए वो सवालात जो आपके पटवारी के पेपर में भी आ सकते हैं। इन सवालात को इनमें से काफ़ी सवालात हैं जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। आज उन्हीं सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अगर देख लें, ये क्यूब फार्मूले का एक क्वेश्चन गिवन है, इसको हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हीरोज़ फार्मूला, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है और काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछा जा रहा है और आप लोगों की ज्योमेट्री पार्ट में ये भी सवाल जो है ना आ सकता है पटवारी के पेपर में। इसके बाद अगर सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मोड का पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें, लेकिन इसमें आपने करना क्या है, इसका मोड निकाल के आप मुझे बताएं। देखते हैं आप इसका मोड सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम चलें तो इनमें से जो ये है एक औसत का यानी मीन का पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजीली है, बहुत आसान है, आप इसको भी सॉल्व करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इसको डिस्कस करेंगे। ये एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी सॉल्व करेंगे। और एक ये क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके मुझे इसकी जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करनी है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसकी जो सोल्यूशन है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। आज चलते हैं चलो क्वेश्चन की जानब। इसके अलावा ये देख लें आप, इनमें से जो इनइक्वलिटीज़ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इनइक्वलिटी को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आप लोगों का एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये ज्योमेट्री में से जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे फर्दर। यहाँ पर देखो एक फैक्टराइजेशन का आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से कुछ सवाल हैं जिनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए नोट किया, अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो वो आप लोगों के जिसमें जिस तरह मैंने आपको बताया है, यहाँ पर आप लोगों के ये 2 फैक्टर बन के आएंगे। देख लो यहाँ पर सेम 2 फैक्टर हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करें जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप इसको अगर मेरी वीडियोज़ गौर से देख लें तो ये सवाल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, और यकीन जाने कि पटवारी के पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों ने नहायत गौर से और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी है। अब जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इसमें से 2 वेरिएबल यूज होंगे, आपने देखना है इनमें से परफेक्ट स्क्वायर किसका बनता है। आया परफेक्ट स्क्वायर 12 का बनता है? नहीं बनता है। 4 और 9 ऐसे फैक्टर हैं जिनमें से 12 का फैक्टर बनता है। तो मैं 2 को अगर x लिखूँ इधर, इसका एक फैक्टर बन गया, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो 9 है इसका इजीली फैक्टर बनता है 3, और ये इसका देखो, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर इसका बना और एक इसका परफेक्ट स्क्वायर बना। इसके अलावा आप लोगों के लिए फिर भी मैं आसानी कर देता हूँ, अगर आप लोग चेक करें इस इक्वेशन में कोई भी आप लोगों के पास माइनस वाली साइन गिवन नहीं है, सारे प्लस के साइन हैं, और ये अलजेब्रिक में से, तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो एमसीक्यूज है ना उनमें से जो आपके ऑप्शन है ना उनमें से जिनमें भी माइनस वाला साइन आएगा उसको आपने डिलीट करना है, ख़त्म कर देना है। देखो इसमें माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसमें भी माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, इसको भी मैंने कैंसिल किया। अगर यहाँ पर एक माइनस का साइन यूज़ हो जाए तो इसका मतलब यह है कि जो प्लस वाले होंगे हम उनको कैंसिल करेंगे। अच्छा देखो, इसमें एक फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसको हम लिखें तो इसका ये बनता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी जो 2x है इसको 2 दफ़ा मैं प्लस करके लिखता हूँ, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये इसका सोल्यूशन है। और 2x प्लस 3y ऑप्शन किस ऑप्शन में मौजूद है? इसमें मौजूद है, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये आपके ऑप्शन में गिवन है, तो इसको आपने इजीली टिक करना था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अगर आप देख लें, इसमें से आपसे मीन का सवाल पूछा जा रहा है। मीन में आप लोगों को मालूम है कि जितने भी वैल्यूज़ गिवन है वो आपने क्या करने हैं, उन तमाम को आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद मेरे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं डिवाइड करूँगा, इनको सबको मैंने एक साथ प्लस किया, और मेरे पास टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास 8 वैल्यूज़ आए। ठीक है, अब इसका जो जितना भी सम बनेगा प्लस करने के बाद, टोटल जितने भी बनेंगे मैं उनको फ़र्ज़ करें ये मेरे पास इतने बने तो मैं इनको 8 के साथ डिवाइड करूँगा। इसको मैंने डिवाइड करके देखा हुआ, इसका आंसर 15 आता है, आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है
जिसका ट्रिक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक दफ़ा मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ। 2x - 2 13। आपने करना क्या है, जो आपके साथ जो x है ना उसको आपने अलहदा करना है, किसी तरीके से इस साइड पे अकेला छोड़ना है। उसके लिए आपने करना क्या है, खुद से कुछ वैल्यूज़ ऐड करने हैं। ये -2 को सिर्फ +2 ख़त्म कर सकता है। अगर मैं इस साइड पे +2 लगाऊंगा अपनी तरफ से, तो इस साइड पे भी मुझे +2 लगाना पड़ेगा। ये पहले पीछे वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। 3x - 2 + 2। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो गौर से लाजमी उन वीडियोज़ को एक दफ़ा फिर दोबारा देख लें। ये 2 इधर से कैंसिल हो गए, ये 3x मेरे पास 15 बने। 3 उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, या दोनों साइड पे अगर मैं 3 से इनको डिवाइड करूं तो 3 के साथ कैंसिल आउट और ये हो गए 15। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं। ये x का जो है ना, ये x हमारे पास ग्रेटर देन 5। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये मेन सवालात हैं, इन्हीं में से सवालात पूछे जा रहे हैं। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है तो ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, लेकिन ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक फार्मूला भी यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें, अगर आपके पास cos स्क्वायर 30 और इसकी वैल्यूज भी गिवन है तो हमारे लिए बहुत आसान हुआ। अब cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, जिसके ऊपर दो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर स्क्वायर आ जाए, तो आपने क्या करना है, उनको इस तरह लिखना है। ये cos 30 है ना, आप इसको cos 30 प्लस साइन 60 लिखें। उसके बाद फिर लिखें cos 30 प्लस साइन 60। ठीक है, ये इसका फार्मूला, ये फार्मूला मैंने लगाया। फार्मूला लगाने के बाद इसकी वैल्यूज जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थे, मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में, वो दोनों के वैल्यू 3√/2 गिवन थे। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ दोनों में। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेम वैल्यूज हैं दोनों के, मैं सेम वैल्यूज दोनों में पुट करता हूँ। ये मेरे पास 2 आएगा। अगर इन दोनों को मैं जमा करूँ तो मेरे पास ये 2√3 बनते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम का आप लोगों को मालूम है। अगर एलसीएम और एचसीएफ में आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बॉक्स में बताएं, मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम भी इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-3 वालों को भी आते होंगे। अगर आप लोगों के लिए मसला है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा। इनको मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास 2 ये बचे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता दें। 3 का इन दोनों का स्क्वायर बना, इसको कैंसिल आउट किया तो इसका आंसर क्या है, 3 इसका आंसर आता है। इतना आसान और इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में गिवन है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इन्हीं सवालात को हल कर पाएगा। इसके अलावा जो दूसरे बच्चे होंगे वो उनको हल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नोट किए हैं, यहाँ देख लें। एक क्यूब का फार्मूला गिवन है, जिसको ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक स्क्वायर वाला है, पहले स्क्वायर वाला करते हैं। चलो ठीक है, ये देखें स्क्वायर का क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है। x² + 1 / x² इफ x + 1 / x = 8। देखें, x² + 1 / x² इफ x + 1 / x, जहां पर स्क्वायर का एक साइड का पूछा जा रहा है और एक साइड का कुछ वैल्यू गिवन है, और ये स्क्वायर हूं, तो आपने याद रखना है कि उसमें से एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला, a + b का स्क्वायर। a की जगह x और b की जगह 1 / x, इसको हम पुट करते हैं। इसका फार्मूला का आपको पता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, इधर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। x + 1 / x, इसे मैंने वैसे लिख लिया, a की जगह x और b की जगह 1 / x लिख लिया। अब a है ना, a की जगह मैं x पुट करता हूँ, प्लस b की जगह 1 / x पुट किया मैंने, प्लस 2 की जगह 2, और ab की जगह मैंने a की जगह फिर x पुट किया, और b की जगह मैंने 1 / x पुट किया। x को x के साथ कैंसिल करेंगे तो मेरे पास अब क्या बनता है, आप खुद देख लें। ये x + 1 / x, x = x² + 1 / x² + 2। x + 1 / x का मेरे पास जो है ना, ये गिवन है। x + 1 / x मेरे पास कितने, उसका वैल्यू है 8। उधर मैं 8 पुट करता हूँ, = ये चीज़ तो हमसे पूछ रहा है वो, x² + 1 / x²। 2 को मैं वैसे रहने, ये 64 बने। इस साइड पे +2 है, इस साइड पे शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये -2 बने, x² + 1 / x²। तो इसका आंसर क्या आता है, 62। x² + 1 / x² का आंसर 62 आता है। आपने इस MCQ को टिक करना। देखें कितनी आसान क्वेश्चन है। यकीन जाने कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आप लोगों से इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। बस आपने अपना जो है ना कॉन्फिडेंस बरकरार रखनी है और तैयारी साथ जारी रखनी है। इंशाल्लाह
जिन्होंने भी इन वीडियोज़ को देखा उनके लिए सवालात मुश्किल नहीं होंगे। फर्दर क्यूब में से एक सवाल पूछ रहा है, सेम वही ऑपरेशन है जो हमने स्क्वायर में किया है। अब क्यूब में पुट करके देखते हैं। जिस तरह मैंने आप उनको बताया था a प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला है मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये मेरे पास क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, अब इसी क्यूब में से जो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये गिवन है, आप देख लें, इसमें ये गिवन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वही सेम यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, वो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का आपसे पूछ रहा है, और गिवन क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स मेरे पास गिवन है, उसकी वैल्यू 3 है। अब फार्मूले में मैं पुट करता हूँ जिस तरह हमने स्क्वायर में किया था, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब प्लस 3 की जगह मैंने 3 पुट किया, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 ओवर एक्स, और ए बी की जगह 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, सेम फार्मूला, जस्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये कैंसल आउट हुए। इधर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब मेरे पास गिवन है, उसका जो वैल्यू है वो 3 गिवन है, 3 की जगह मैंने 3 लिख लिया। अब एक्स यही चीज़ हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, प्लस 3 एक्स प्लस 1 और एक्स फिर 3, इसकी वैल्यू, क्योंकि एक्स प्लस 1 और एक्स क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यू 3 है। अब यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 करते हैं। इस तरह बिल्कुल आपने करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 होती है 27, ये 27 बने, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये हो गए 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 बने। ठीक है, अब 9 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आता है, 18। 27 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है 18। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का जो आंसर आया वो 18 है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। हम मज़ीद इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो है ना वो टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए बस, इसके अलावा दुआएं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए।